हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह आज भी 40 क्वेश्चंस का सेट है। जैसा कि आप लोग रोज टेस्ट लगाते हैं तो आज भी 40 क्वेश्चंस का सेट है, तो जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एग्ज़ाम भी आप लोगों का काफ़ी नज़दीक है, तो तैयारी में बिल्कुल एकदम से जुट जाइए। और जितनी तैयारी आपने पहले से कर रखी है, जो क्वेश्चंस आपको याद है, तो उसे आप और ज़्यादा रिवीजन करें, और जो नए क्वेश्चंस हैं उसे और टाइम ज़्यादा दें। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे दिया गया है कि अनुच्छेद 33 से संबंधित है, तो ये गलत है क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। बाकी के ऑप्शन जो है सही है कि विधि के समक्ष समानता वो अनुच्छेद 14 से संबंधित, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से संबंधित है। क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, विधायी अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई थी। आंसर है ऑप्शन बी, बलबन ने। और हाँ, यहाँ पे खून और फौलाद की जगह आपको ये भी लिखा मिल सकता है रक्त व लौ की नीति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 का संबंध है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से। वर्ष 2020 में कुल कितने लोगों के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर है ऑप्शन बी, कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 16 लोगों को, याद रख लीजिए, इसमें 16 लोगों को पद्म भूषण से और 118 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आंसर है ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, एड्रिनेलिन। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या अम्ल। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। आंसर है ऑप्शन सी, उद्देशिका में। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है।
आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी विधानसभा के प्रति। संविधान का अनुच्छेद 164 का 2 या फिर बी या ख, इसके अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। निम्न नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी। यहाँ पे पूछा गया था कि किसका संबंध महावीर से नहीं है, तो लुम्बिनी का, क्योंकि लुम्बिनी ये जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था, तो इससे संबंधित है ये। चंपा में ये चंदना महावीर की प्रथम भिक्षुणी थी, जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। पावापुरी में जो है महावीर को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। निम्न में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी कन्याकुमारी को। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए टैगिटीज। हालांकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे वैज्ञानिक नाम दे दिए गए हैं। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा होता है और उसका वैज्ञानिक नाम टैगिटीज है। ग्राम सभा क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, यह एक गांव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा में। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय घाट और उत्तर पूर्वी भारत, इन सभी जगह पे जैव विविधता पाए जाते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात को। किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल में। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? आंसर है ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। 14 परमाणु संख्या वाले एक तत्व के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि किसी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बल्कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस नियम का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन ए बॉयल का नियम। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर NS धर्मशक्तु। चंद्रयान 2 मिशन में शामिल लैंडर को क्या नाम दिया गया?
आंसर है ऑप्शन सी विक्रम। निम्न में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? आंसर है ऑप्शन बी यूनानी। भारत की निम्न मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आंसर है ऑप्शन डी रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? आंसर है ऑप्शन सी थारू जनजाति। महान भक्त संत कबीर किसके शिष्य थे? आंसर है ऑप्शन ए रामानंद के शिष्य थे। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था। ऑप्शन होगा आंसर सी गंधार कला का। तक्षशिला जो है गंधार कला का एक प्रसिद्ध स्थल था। प्राचीन भारत में उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कहलाती थी क्या? आंसर होगा ऑप्शन ए नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों की जो शैली थी वो द्रविड़ कहलाती थी। तो याद रखिएगा उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला शैली थी वो नागर और दक्षिण भारत के जो मंदिरों की कला शैली थी वो द्रविड़ थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया? आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और ये जो अधिवेशन हुआ था 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन में। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी पालघाट दर्रा। बाबर ने किस वंश को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? आंसर है ऑप्शन बी लोदी वंश को। ये जो है पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुआ था, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें कि ये इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। और इसी में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी और फिर मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हो गया था। संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112 में। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। आंसर है ऑप्शन ए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम।
तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि ये सेट आपको अच्छा लगा होगा और स्कोर हमेशा की तरह काफी अच्छा रहा होगा, और जिनके कम भी आते होंगे तो कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।